दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान राजनीति के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें। दोस्तों, आज की राजनीति के चक्रव्यूह को तोड़ने से पहले हमें इस चक्रव्यूह को समझना है। जी हां साथियों, और चक्रव्यूह को समझना आसान कार्य नहीं है। प्राचीन काल में भी जो चक्रव्यूह डिजाइन किया जाता था उसको बनाने वाले या राजा, सेनापति जैसे कुछ महत्वपूर्ण लोगों को ही पता होता था कि ये चक्रव्यूह है। आम सिपाही को, आम प्रजा को चक्रव्यूह के बारे में नहीं पता होता था। जी हां, आम सिपाही जो चक्रव्यूह में विभिन्न घेरों में तैनात भी किए जाते हैं, वो सिर्फ अपने उच्चाधिकारी, अपने सेनापति का आदेश मानते हैं कि कैसे लड़ना है, कैसे खड़े होना है, क्या करना है। उनको भी नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। चक्रव्यूह को समझने के लिए ऊपर से देखना पड़ता था। जी हां, ऊपर से देखने पर पता चलता था कि किस व्यूह के आकार में सैनिकों को खड़ा किया गया है। चक्रव्यूह है, मकर व्यूह है, अर्धचंद्र व्यूह है, तमाम प्रकार के व्यूह होते थे। साथियों, आज की राजनीति का जो चक्रव्यूह इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा जो जनता के खिलाफ बनाया गया है, उसको भी समझने के लिए थोड़ा सा ऊंचाई से देखने की जरूरत है। ऊंचाई से देखने का मतलब है आम आदमी के स्तर से थोड़ा सा ऊपर से उठकर सोचने की और देखने की जरूरत है। आम आदमी की तरह अगर हम इसके बारे में समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि चक्रव्यूह ऊंचाई से देखा जाता है। जी हां, वैसे ही मानसिक स्तर की ऊंचाई से हमें इस व्यूह को देखना होगा, तभी हम समझ पाएंगे। साथियों, आज की राजनीति का चक्रव्यूह इन पॉलिटिकल पार्टियों ने इस प्रकार बनाया है कि आम जनता उस चक्रव्यूह को समझ नहीं पा रही है, और बहुत से लोग ऐसे हैं, अधिकांश लोग इस चक्रव्यूह से भयभीत हैं और आमतौर पर इन पॉलिटिकल पार्टियों से टकराने से बचते हैं। जी हां, और अपने आप को इज्जतदार कह करके अपनी इज्जत बचाने का प्रयास करते हैं कि राजनीति में हम इज्जतदार लोग नहीं जाते। दोस्तों, इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा बूथ स्तर पर गांव के बेरोजगार, अयोग्य, नाकाबिल, बदतमीज, कुछ हद तक गांव के छुटभइये गुंडे, इन सबको, दबंग टाइप के लोगों को बूथ स्तर पर तैनात किया जाता है। ये बूथ स्तर ही चक्रव्यूह का बाहरी और पहला द्वार होता है। साथियों, आम पब्लिक जब द्वार पर तैनात यानी बूथ स्तर पर तैनात इन गांव स्तर के दबंग, छुटभइये गुंडे, लखैरे, बेरोजगार, नाकाबिल, अयोग्य लोगों को तैनात देखती है तो उसके मस्तिष्क पर एक अटैक होता है। अटैक क्या? कि राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है। राजनीति गुंडों का काम है, दबंगों का काम है, नंगे लोगों का काम है। जी, नंगाई पे उतर आते हैं जो। तो आम जनता राजनीति के चक्रव्यूह की इस बाहरी लाइन को देखकर ही दूर हट जाती है, यानी टकराती ही नहीं है। जी हां, और इन पॉलिटिकल पार्टियों की पहली जीत तो यही हो जाती है कि आम जनता राजनीति से दूर हो जाती है। तो साथियों, बहुत से ऐसे कम नौजवान, ऊर्जावान साथी होते हैं जिनका जमीर उन्हें उठाता है, मसलन इस विचार से कि राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है, इस विचार से ऊपर उठ जाते हैं और राजनीति में सक्रिय होने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो साथियों, ऐसे लोग राजनीति का पहला द्वार तो तोड़ लेते हैं, लेकिन दूसरे द्वार में अधिकांश लोग फंस जाते हैं। साथियों, दूसरा द्वार क्या है? दूसरा द्वार है ब्लॉक स्तर की राजनीति का घेरा। प्रथम द्वार पार करने के बाद जो नौजवान राजनीति में उतरते हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं, वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। जी हां, चाहे सच्चे मन से स्वीकार करें या बेमन स्वीकार करें, लेकिन स्वीकार कर ही लेते हैं कि राजनीति में ईमानदारी का स्थान नहीं है और अपना वोट बेच देते हैं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह। अब अगर दूसरा चक्र पार कर लिए तो उसके बाद आता है विधानसभा स्तर का घेरा। विधानसभा स्तर का घेरा
साथियों, दूसरे चक्र को पार करने के बाद इन नौजवान साथियों को लगता है कि हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वह अपनी बिरादरी के लोगों का संगठन बनाते हैं या बने हुए संगठन में जाते हैं। और ध्यान रहे, जो बिरादरी का संगठन बना होता है वह इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा ही संचालित होता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो बड़ा चापलूस होता है वह अपनी बिरादरी के ऐसे संगठन तैयार करवाता है। राजनीति जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए होती है, जनता का नेतृत्व करने के लिए होती है। लेकिन दूसरा घेरा पार कर आगे पहुंचा नौजवान जातीय एकजुटता में भरोसा करने लगता है। इस प्रकार वह इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा बिछाए गए जाल में तीसरे द्वार को पार नहीं कर पाता, उसमें फंस ही जाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे राजनीति के चौथे द्वार को कैसे तोड़ें, पांचवें द्वार को कैसे तोड़ें और सातवें द्वार डीप स्टेट पर कैसे कब्जा करें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।